अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई एम सॉरी टू हेयर दैट अबाउट यूके। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन टफ हुई हुई है, जिसकी वजह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि मेरे ख्याल से अगस्त में और सितंबर में क्या चीज़ जो है वो प्ले आउट हो सकती है, वो क्या सिनेरियो है क्रिप्टो मार्केट के लिए जो इस वक्त बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात आपने नोटिस करी है, कल FOMC की मीटिंग हुई थी और उसके मिनट्स, जुलाई की मीटिंग के मिनट्स हमें अगस्त में मिले हैं। अगस्त में हमें ये मिले, एक महीने का जो गैप होता है ये इसलिए करते हैं ताकि जुलाई में जो इन्होंने चीज़ें की हैं ना उसका इफेक्ट और उसका आफ्टर इफेक्ट ये एक महीने बाद तक रखें। मतलब मार्केट को इस हद तक ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि अपनी एक मीटिंग की पावर को ये लोग जो है मैक्सिमाइज और मैक्सिमल यूटिलाइज करने के लिए उसको एक महीने बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग शाया करते हैं। यार मिनट्स ऑफ मीटिंग सेम डे शाया हो सकती हैं, अगले दिन शाया हो सकती हैं। इतना लंबा गैप क्यों? गौर से सोचो इस बारे में, गौर से। क्यों? क्योंकि पिछले महीने अच्छी न्यूज़ नहीं थी रिसेशन के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में। उस वक्त ये मीटिंग हुई थी। अब इन्फ्लेशन भी डाउन है, अब जो है वो आपकी स्टिमुलस पैकेज भी इन्होंने दे दिया है बिलियंस ऑफ डॉलर का। चाइना भी 44 बिलियन डॉलर से रियल एस्टेट मार्केट को वो कर रहा है, रिलैक्स करने लगा है। ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस दौरान इन्होंने ये फंड से भरी हुई पिछले महीने की बातें, जो आउटडेटेड बातें हैं, वो इन्होंने इस महीने रिलीज़ की हैं। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये मार्केट में नेगेटिव और बेरिश सेंटिमेंट लाने का, एक और वक्त देने का इंस्टीट्यूशनल बायर्स को और बैंक्स को बाय करने का। उसके बाद अगले महीने इस जुलाई की इन्फ्लेशन कम आई अगस्त में, अगले महीने सितंबर 13 को जब अगस्त की इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे जो कि कम होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस तो कम ही हो रही है ना और एम्प्लॉयमेंट भी हाई है, तो लोगों के पास बाइंग पावर होगी। उस वक्त फिर मार्केट को ये लोग पंप देंगे और फिर जब 21 या 22 को, मतलब एंड ऑफ द 10 डेज जब FOMC की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, तब ये लोग एक्सपेक्टेड 0.5% बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने फंड अभी क्रिएट कर दिया है मार्केट में। BTC जो है वो 23-24 के दरमियान ही घूमे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ये सारा मैनिपुलेटिव गेम है, सारा मैनिपुलेटिव गेम है। आप देखो ना, बेशक यूके में हाई इन्फ्लेशन आई है, बेशक ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर तो ये स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, अगर 9.1 से 8.7 आई है और अब नेक्स्ट मंथ हमें पता चलता है अगस्त में 8.5 8.4 है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट जो है उसमें कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अब आप इस चीज़ को छोड़ो, अब आप फंडामेंटल्स को देखो। आप बिटकॉइन का वीकली चार्ट उठा के देखो, मंथली चार्ट उठा के देखो। आप वीकली चार्ट पे देखो कि जो RSI ने हिट किया है ना, ये डंप जो हुआ था 17,800 कुछ का, इस पे जो BTC की RSI हिट हुई है ना, कभी भी नहीं हुई। 2019 में एक दफ़ा इस लेवल्स पे कहीं RSI आई थी और उसके बाद इसने रिकवरी की थी। तो दैट वाज द लोएस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड जो कि RSI कभी भी बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट की थी, और वो हमने टच कर ली है। अब हम शायद उस लेवल तक ना गिरें, लेकिन बिल्कुल हम कैपिचुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तब हैं जब मार्केट में कोई ब्लैक स्वान इवेंट ना हो, कोई ऐसा इवेंट ना हो जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, कोई वॉर शॉर वगैरह अल्लाह ना करे। तो मेरा खैर ये प्रेडिक्शन है उस सिनेरियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।